शाजापुर शहर के चौबदारवाड़ी में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में भाग लिया और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्व सीएम ने कहा कि अनेक अवसर देखने को मिलते हैं, शिकायत करने के बाद भी पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं करती। दूसरी तरफ पुलिस झूठी शिकायत दर्ज करती है। अन्याय को सहन करने की भी सीमा होती है। कुछ हद तक लोग अन्याय को सहन करते हैं, लेकिन जब अन्याय सर के ऊपर से निकल जाता है तो नौजवानों में गुस्सा फूटता है तो दोनों तरफ विवाद की स्थिति बनती है। बड़े नेताओं के बच्चे दंगे फसाद में शामिल नहीं होते हैं, गरीबों के बच्चे शामिल होते हैं। पुलिस के डंडे चलते हैं, गोलीबारी होती है तो गरीब के बच्चे मारे जाते हैं, नेताओं के नहीं। इन्हीं लोगों को पहचानो, इनके चेहरे को पहचानो। जो भड़काने वाली बात करे उनके हाथ जोड़ लो। दिग्विजय सिंह की जुबान एक बार फिर से फिसल गई और उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी उस समय मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। भोपाल शहर में 1947 में भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन बाबरी के समय हुआ। 2 हफ्ते तक मैं प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में रहा, घर नहीं गया। हिंदू मुस्लिम को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। दंगा फसाद रोकने की जगह यह कहा गया, हिंदू मुस्लिम को जोड़कर हमने दंगा फसाद होने में पूरी कोशिश की। जो हमारे देश में ही नहीं विश्व में ये धर्म के आधार पर लोगों में नफरत पैदा करते हैं। नफरत से कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता, नफरत से कोई शहर तरक्की नहीं कर सकता, नफरत से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। जब आपस में आप लड़ते ही रहोगे तो कब तरक्की करोगे, कैसे काम करोगे? मालवा हमारा ये इलाका जो है, यहां सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा से रहा है, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ फितरती दिमाग के लोग हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं, जो अपने फितरती स्वभाव से और अपने व्यवहार से वो हिंदुओं को भड़काते हैं, वो मुसलमानों को भड़काते हैं। लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि अंदरूनी दोनों मिलकर खेल करते हैं और ये जो मिलकर ये फितरती विचारधारा के लोग काम करते हैं, इन पर नजर रखना आवश्यक है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा यही निर्देश था, सही पूछो तो हर शहर में, हर थाने में लोगों की पहचान रहती है। कौन लोगों में भड़काऊ बात करता है, कौन भड़काने वाली बात करता है, कौन झूठ भोरे फैलाकर लोगों में भ्रांति पैदा करता है। और उसमें हमारे शासन प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन फितरती ताकतों को संरक्षण देकर इन सब ताकतों को बना देती है। क्या क्रेडिट लेने की बात इसमें आई नहीं? बात यह है कि जिस व्यक्ति का संबंध उस विभत्स घटना के साथ रहा, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, जो इसका षड्यंत्रकारी है, उसके खिलाफ तो यूपीए सरकार ने ही प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उसका एक्सट्रेडिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की अदालत ने उन्हें 14 साल की सजा दे दी थी उस व्यक्ति को, और जब 14 साल उसके पूरे हुए तो वहाँ से एक्सट्रेडिशन उसका वापस हमारे भारत में कर दिया गया। इसके लिए किसी को श्रेय देने की बात नहीं है। जो सरकार लेती है, जो सरकार अब है, नियमों का, कानून का पालन करते हुए उसका एक्सट्रेडिशन हुआ है और इस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए।